नमः सिद्धेभ्यः दिवचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र जान है दीपक बस विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 आदिवर्मा कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3,9 करोड़ मर्यादों की। धर्म स्नेही बबात्माओं, राजस्थान में की कला है। बोलो आपको क्या चाहिए? पद चाहिए कि परम पद चाहिए? अब मान लो एक बार ऐसा भी सुना था, एक मुनिराज के पास दोनों पार्टी आ गई, विपरीत पार्टी, और दोनों आकर के महाराज से आशीर्वाद एक साथ मांग रहे हैं, श्रीफल चढ़ा रहे हैं। महाराज आप आशीर्वाद दो हमारी विजय हो। वो भी कहता है हमारी विजय हो। अब किसको आशीर्वाद विजय का दे दें? तो महाराज कहते हैं हमारे पास कमी नहीं है, हम एक हाथ से नहीं, एक साथ दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सत्यमेव जयते। दोनों खुश हो गए। महाराज ने भी क्या आशीर्वाद दिया है। अब जो सत्यवान होगा, ये सत्य की पार्टी होगी, उसकी विजय होगी। सत्य के लिए आशीर्वाद हमारा। चौथा ग्रुप आ गया और वह कहता है कि महाराज आप तो ऐसा हाथ उठा लो हमारे भाग्य जाग जाए। तो महाराज कहते हैं क्यों भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? बोलो भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? अच्छे से नहीं बोल रहे आप, गर्मी ज़्यादा है, गला आप लोगों का सूखा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहा है, आवाज़ निकल नहीं रही है। बोलो भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? अच्छे से बाद में नहीं कहना कि पलटना नहीं। अभी सब पकड़े जाएंगे, अभी परीक्षा चल रही है आप लोगों की, है ना। रिजल्ट तो बाद में आएगा। तो भाग्यशाली तो आप पहले से है ना, जिन्होंने ऐसे जैन भगवान के कुल में जन्म लिया, जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु का ऐसा सानिध्य मिला, वो अपने आप में भाग्यशाली है। आप भाग्यशाली हैं, लेकिन आपको अब क्या बनना है? परम भाग्यशाली।
अब ये चारों को अब संतुष्ट करना है, तो महाराज ने एक ही श्लोक में चारों का समाधान कर दिया। विश्वासम परमम मंत्र, एक श्लोक का एक चरण हो गया। संतोषम परम परमम धनम, निर्द्वंद्वम परमम पदम, वैराग्यम परमम भाग्यम। परम मंत्र क्या है? विश्वास, आस्था है, सम्यक दर्शन है। कहा है पंखों पर विश्वास नहीं, वह परिंदा क्या, और चरणों पर विश्वास नहीं, वह चरिंदा क्या। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं। ऐसी जिंदगी तो कीड़े मकोड़े भी एक इंद्री भी श्वास ले लेते हैं। सिर्फ श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं है बंधुओं। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं, वह जिंदा क्या। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास रखना। विश्वासम परमम मंत्र। आपको मंत्र दे दिया गया और अगर आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं तो कुछ काम नहीं, सिद्ध नहीं करने वाला। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण पड़े हुए हैं, मंत्र दे दिए गए, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा विश्वासी जिसने कभी नमोकार मंत्र नहीं सुना ना पढ़ा, लेकिन उसको विश्वास था कि ये मंत्र उन्होंने दिया है और वह तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। वो किसी का अहद नहीं कर सकते। वो नीचे नुकीले नुकीले अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, ऊपर सीका है, उस पर बैठ करके उसकी एक लड़े 108 लड़े हैं और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए लड़ों को काटना है। कौन काटने के लिए तैयार हो जाएगा अगर अभी यहाँ प्रतियोगिता हो जाए? बताओ। गारंटी होनी चाहिए महाराज। तो गारंटी होनी चाहिए ऊपर जाने की। गारंटी हम ले रहे हैं, बस गारंटी हमारी। लेकिन आपके विश्वास में अगर कमी हुई तो फिर गारंटी मेरी। ये नियम है उस मंत्र का कि जिसका विश्वास अंतर से दृढ़ है, मंत्र भी भूल गया, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन। और एक साथ नमोकार मंत्र नहीं, सिर्फ उस मंत्र पर विश्वास के साथ एक लड़ी को नहीं, एक साथ झटके से क्षत्रिय पुत्र था। विद्या तो पहले से ही खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, कि देख रही थी आपका विश्वास कितना दृढ़ है। नमोकार मंत्र की महिमा अपरंपार है, सर्वोपरि है। एक कुत्ते ने जिसने जीवन पर्यंत के लिए पाप ही पाप किए, पापाचारी मन समय सार्वयो की सौख्यम। पाप का आचरण करने वाला एक कुत्ता मरण समय जिसके प्राण निकल रहे थे, आर्त ध्यान में डूबा हुआ था, इतने में जीवनधर कुमार आए और अच्छे विश्वास के साथ उसके ऊपर हाथ फेरते हुए नमोकार मंत्र सुना दिया। और उसने जैसे ही नमोकार उसके मंत्र कान में पड़े और उसके परिणाम शांत हो गए। नमोकार मंत्र को सुनते सुनते आयु बंद कर लिया और मरण को भी प्राप्त हो गया और मर करके वह यक्षों का इंद्र बना।
कौन बना? इंद्र, सामान देव नहीं बना। उनका भी स्वामी बनकर के एक कुत्ता। कहते हैं धर्म की ये बड़ी महान प्रकार की बात है, अवर्णनीय है कि कुत्ता देव बन जाता है और पाप के कारण से देव कुत्ता बन जाता है। इसलिए इस धर्म के ऊपर आस्था रख के चलो, विश्वास रख के चलो। आप लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए आप लोग श्रद्धा के साथ नमोकार मंत्र के जाप करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। और दुकान में आप सुबह से लेकर के रात तक लगे रहते हैं ऐसी गाढ़ श्रद्धा के साथ, और इसके बाद भी अगर घाटा हो जाए तो। लेकिन एक बार नमोकार मंत्र सुनने का इतना परिणाम, तो फिर प्रतिदिन नमोकार मंत्र की जाप करता है, अच्छी अच्छी मालाओं के द्वारा विशुद्ध मन के साथ, उसका तो कहना ही क्या है। वो और ऊपर के स्वर्गों के इंद्र बने को प्राप्त हो जाता है, तो इसमें क्या कोई संदेह की बात है? कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए विश्वास के साथ आप लोग तैयार हो जाओ। कम से कम 5 मालाएं तो प्रतिदिन फेरना चाहिए पंच परमेष्टि की। कितने लोग हैं जो 5 मालाएं प्रतिदिन फेरते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग हैं जो बस 5 मालाएं फेरते। बाकी की एक माला। भोजन कितनी बार करते हो है? और नाश्ता और पानी है? एक तो गिनती कितनी बार हो जाता है? ये तो बार बार करते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए। उसको सब करते हुए भी ये शरीर साथ नहीं देता, यहीं पर छूट जाता है, साथ नहीं जाता। सोचो साथ क्या जाएगा। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने से 500 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संकल्प पूर्वक 5 मालाएं प्रतिदिन का। कितने लोग आज तैयार हो रहे हैं कि प्रतिदिन 5 मालाएं हम फेरें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद। कभी अगर आप, एक विशेषता है कि आप महाराज जी, कई लोग इसलिए नियम नहीं लेते कि टूट जाता है ना, तो कभी कभार आप भोजन भी तो छूट जाता है ना, तो कभी कभार छूटता होगा वर्ष में एक आध बार। ऐसे वर्ष में अगर एक आध बार अगर 5 मालाएं नहीं फेर पाओ तो कोई बात नहीं, आपका नियम टूटा नहीं माना। अगर कभी मान लो छूट गई तो इनकी पूर्ति आगे कर सकते हैं, ये आप लोगों को छूट है। अगर छूट गई तो कोई बात नहीं, इसकी हम पूर्ति आगे कर लेंगे। समझदार व्यक्ति तो वो होते हैं जो पहले से ही 5-10 मालाएं एक्स्ट्रा अपने बैंक में जमा करके रखते हैं। आप लोग अपना जमा करके रखते हैं कि नहीं पहले से तैयार, कहीं आवश्यकता हो तो? ऐसे ही समझदार व्यक्ति तो 5, 10, 25 मालाएं अपनी रखी हैं, कभी छूट गई तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। इस मालाओं को आचार्य भगवंतों ने कहा, जो संकल्प पूर्वक मालाएं करते हैं नमोकार मंत्र की, बहुत जल्दी उनका नाम पंच परमेष्टि में आ जाता है। देर नहीं लगती, 1 आध 2 भाव ही निकले
और उनकी जय जयकार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस मंत्र के ऊपर विश्वास किया है। नमोकार मंत्र का अर्थ आप लोग जानते हैं? नमो अरिहंताणम, इसका क्या अर्थ होता है? अरहंतों को नमस्कार हो। कौन से अरहंतों को है? लोक के सभी, लोक के कौन सभी अरहंतों को? कहाँ पर है? जितने केवली भगवान हैं, कितने हैं? अनंत अनंत। कहाँ पर हैं ये अनंत अनंत केवली भगवान? हाँ, मनुष्य ही संख्यात हैं, तो अनंत अनंत केवली कैसे हो जाएंगे? बताओ। इसको आज अच्छी तरह से आप लोग समझ लो। इस नमो अरिहंताणम में कैसे अनंतानंत अरहंतों को नमस्कार होता है? तो नमो अरिहंताणम का अर्थ होता है अरहंतों को नमस्कार हो। लेकिन लोए सब साहुड़म शब्द लिखा हुआ है, लोए सब ये सबके साथ जुड़ा है। नमो लोए सौ अरिहंताणम, यानी लोग के सभी अरहंतों को नमस्कार हो। तो सभी कौन? जो अभी वर्तमान में विद्यमान है वो नहीं। इस नमोकार मंत्र में जो अतीत काल में जितने अरहंत हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं? अनंतानंत हो चुके हैं। जितने वर्तमान में हैं और भविष्य में जितने अरहंत होंगे, कितने होंगे? जितने हो चुके उनसे अनंतानंत गुणे होंगे। और अनंतानंत काल के बाद भी यही कहा जाएगा कि आगे भविष्य में कितने होंगे? तो अनंत, इनका कभी अंत आने वाला नहीं। ऐसे इन सभी अरहंतों को नमो अरिहंताणम कहते ही नमस्कार हो जाता है। आप एक बार कहते हो और हो कितनी बार जाता है? अनंतों अनंतों बार नमस्कार हो। जब ऐसा नमस्कार भाव के साथ किया जाता है तो यह अनंत फलों को प्रदान करने वाला यह नमस्कार मंत्र है। ऐसा ही सभी पदों के साथ जुड़ना, जो अतीत में जितने भी सिद्ध हो चुके हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे। इसी प्रकार से आचार्य, उपाध्याय और सभी साधु, इन सबको नमस्कार किया जाता है। तब इसकी ये महिमा है कि वह इतने सागरों का पाप उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए नियम पूर्वक ये मालाएं आप लोगों को फेरना है। बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं, बहुत सारे नहीं हो पाए हैं। तो जिनके पास अगर जितना समय नहीं मिलता है तो कम से कम 2 मालाएं तो जरूर फेरना। दिन में लगे हुए पापों की कितनी माला? 1 माला। और रात में लगे हुए पापों की 1 माला। और 2 हो जाए तो और अच्छी। दिन में लगे कि 1 और रात में लगे कि 2, तो कितनी माला? 3 माला। तो 3 मालाएं तो कम से कम फेरने का प्रयास करना संकल्प पूर्वक। ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये मंत्रों का राजा, महामंत्र, महामृत्युंजय, यानी एक दिन मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करा देता है ये महामंत्र। तो विश्वासम परमम मंत्रम। अब नंबर आता है धन वाली पार्टी का, तो संतोषम परमम धनम। सर्वश्रेष्ठ कोई धन है तो वह है संतोष है। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है, कहते हैं संतोषी सदा। लेकिन संतोष किसमें करना?
महाराज हमने तो खूब दान दे लिया, अब तो संतोष धारण करेंगे। महाराज हमने तो बहुत स्वाध्याय कर लिया, अब आपने कहा था अब हम संतोष धारण। महाराज हमने तो बहुत व्रत तप अब कर लिया, अब तो संतोष धारण करेंगे। तो इन चीज़ों में संतोष नहीं करना कभी, है ना। किस में करना? धन में संतोष, बस जितना हो गया पर्याप्त है। अब हम पापों का त्याग करके शांति से भगवान भजन करेंगे, ये संतोष। पापों का त्याग करो, बहुत पाप कर लिए, अब मुझे संसार में भटकना नहीं है, अब इसमें संतोष धारण। इस प्रकार की चीज़ों में जो संतोष धारण कर लेता है, कहते हैं जितना जितना व्यक्ति के अंदर संतोष आता चला जाता है उतना उतना वह सुखी हो जाता है। लेकिन आज वर्तमान में आज का विज्ञान आप लोगों के लिए ऐसी लुभावनी चीज़ें प्रदान करता चला जा रहा है कि आप लोगों का तृष्णा की खाई है वह बढ़ती जा रही है, वह खाली की खाली रह रही। एक एक चीज़ सामने ला कर के आपको रख देता है, अभी भी चाहिए, अभी भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक एक दो दो सालों में नई नई गाड़ियाँ तैयार करके आपको रख देते हैं। आप फिर चिंता आपकी बढ़ जाती थी, कभी तो ये ली थी, अब इनके पास तो ये आ गई, अपने पास भी ये होना चाहिए। तो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धन, दोनों दुखी, ये सब दुखी रहते हैं अरबों खरबों। यहाँ तक कि शास्त्रों में तो चक्रवर्ती के बारे में बताया कि चक्रवर्ती के पास तो और उसके पास प्रतिदिन के एक रसोइया, 360-65 रसोइये इतने रहते, 6 खंड का अधिपति, 9 निधियाँ, 14 रत्न, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कोई कमी नहीं। फिर भी एक आम के चक्कर में शुभोम चक्रवर्ती नरक की यात्रा कर ली। ये स्थिति है। अपनी बुद्धि को, विवेक को आप लोगों को जागृत करना है। संतोषम पर ये धन तो कितनी बार मिल चुका, और ये धन हमारे लिए दुर्गति के लिए कारण बन गया। अगर आपके जीवन में संतोष आ गया और इस धन का आपने सदुपयोग कर लिया और दान के जो 7 क्षेत्र हैं उसमें लगा दिया, तो आचार्य भगवान कहते हैं इनके जीवन में संतोष आ गया। और ऐसा संतोषी ऊपर जाकर के सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है, फिर नीचे आता है, फिर सुख मिलता है, फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। अब भाग्य वाले की पार्टी है, उसके लिए भी कहते हैं कि भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य, बोलो, ये 2 चीज़ें अच्छी मिली कि नहीं आपको? परम मंत्र मिला कि नहीं, और परम धन मिला कि नहीं? अब आप परम भाग्य जगाने के लिए तैयार हो जाओ। वैराग्यम परमम भाग्यम, वैराग्य परम भाग्य है। जिसके जीवन में वैराग्य जागृत हो गया वह परम भाग्यशाली हो जाता है। फिर वह इधर नीचे नहीं बैठता, हमारी बराबरी से तखत पर आकर के और उच्चता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, परम भाग्य जगाने के लिए मिला है, और हम उसी में ही सब रचे बचे हुए हैं। ये कब आपके जीवन में वैराग्य आएगा? नरकों में वैराग्य आता है क्या? देवों को वैराग्य आता है क्या? त्रियंचों को वैराग्य आता है क्या? है?
व्रत लेना अलग बात है और सब कुछ छोड़ करके ये वैरागी बन जाना अलग बात है। ये मनुष्यों को ही प्राप्त है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर के इस परम भाग्य की ओर अपनी दृष्टि होना चाहिए। इस एक बार भी अपने जीवन में वैराग्य जागृत हो जाता है। शास्त्रों में वैराग्य के बारे में वर्णन आता है। उसकी पूजा करना सार्थक हो जाती है, उसका जप करना सार्थक हो जाता है, उसका तप करना सार्थक हो जाता है, उसका दान करना सार्थक हो जाता है, उसके व्रत नियम संयम आदि सभी सार्थक हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में वैराग्य जगाओ। कितने लोग परम भाग्य जगाना चाहते हैं? एक हाथ उठा, बहुत ताली बजाओ। ये बहुत भाग्यशाली, परम भाग्यशाली लोग अभी बने नहीं है, लेकिन इनके अंदर बनने की भावना तो है। ये लोग तो हाथ ही उठाए, ऐसे नहीं महाराज दीक्षा दे दे। अरे कम से कम भाव तो कर लो। ये दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ है, लेकिन वैराग बहुत दुर्लभ है। किसी दिन भगवान के सामने गुरु जब मिल जाए इच्छाजात मुद्राधारी, यही कहो भगवान ऐसी वैराग मुद्रा, ऐसी वीतराग मुद्रा भगवान को देख करके ये मुझे भी प्राप्त हो। कितने लोग करते हैं ऐसी भावना है? नहीं करते तो आज से करना प्रारंभ कर दो। बहुत जल्दी आपको वो दिन आएंगे। इस भाव में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भावना तो अभी से भावना प्रारंभ कर। इसमें कौन क्या पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, न बोली बोली जा रही है न कुछ, सिर्फ भावना करना है। अच्छा भगवंतों ने कहे भावना भव नाशनी हुआ कर, लेकिन हम ऐसी भावना भी नहीं कर पाते। हमेशा हमेशा खोटी भावनाओं से ग्रस्त हमारा मन रहता है। तो वैराग्यम परमम भाग्यम और निर्द्वंदम परमम पदम। परम पद क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं निर्द्वंदता। जहाँ पर निर्द्वंदता है, यानी राग और द्वेष जहाँ नहीं है, ऐसे पद परम पद कहलाते हैं। ऐसे परम पद की प्राप्ति जिसको अपने जीवन में हो जाती है, वही भाग्यशाली, परम भाग्यशाली, वही ज्ञानी, वही विवेकी, वही पंडित, ये सब कहलाते हैं। तो इसको ध्यान रखना। आज 4 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। एक विश्वास, सम्यक दर्शन ये परम मंत्र है। संतोष परम धन है। आप सब लोग क्या बने? संतोषी बने, संतोष धारण करें। और वैराग्यम परमम भाग्यम, परम भाग्य हमारे जीवन में वैराग। आप लोग वैराग्य भावना पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ा करें। प्रतिदिन वैराग्य भावना पढ़ना चाहिए। 12 भावना पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि 12 भावनाएं वैराग्य की भावना होती हैं, लेकिन ये लोग राग के साथ पढ़ते हैं। अच्छे गाजे बाजे के साथ, धुन के साथ, राग के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इनको कभी जीवन में वैराग्य नहीं। ये एक बार वैराग्य के साथ इन भावना को अपने चित्त में धारण करके आप भाइये, बहुत जल्दी आप इस संसार की वास्तविकता बताने वाली वैराग्य भावना और 12 भावना है, ये असलियत बताने वाली। बाकी सब मिलावट मिलेगा, लेकिन ये तो खरे डंके की चोट पर इस संसार की स्थिति को बताने वाली भावनाएं होती हैं। इसलिए ऐसे वैराग्य परम भाग्य है। और पद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो परम पद है, यानी पंच परमेष्ठी के पद ही सर्वश्रेष्ठ पद कहलाते हैं। इन पदों को पाने की भावना होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है कि आप सबकी भावना पूर्ण हो और सभी ये जितने भी
नगर के गांव के लोग बैठे हुए हैं। ये सब एक राजस्थान का बागड़ क्षेत्र कहलाता है और हमारा चातुर्मास बागड़ क्षेत्र में हो। ऐसा करने